बुलेटिन के आगाज में अहम खबर देंगे आपको। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात खत्म हो चुकी। मुराद अली शाह ने सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए वफाकी बजट में अलग बजट मुख्तस करने का मामला उठाया। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए 25 अरब रखे, वफाक भी इतने ही मुख्तस करे। वज़ीर आला सिंध की जानिब से ये मुतालबा किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म की वफाकी हुकूमत की जानिब से 25 अरब रुपये बजट में मुख्तस करने की यकीन दहानी भी सामने आई। सैलाब मुतासरीन के लिए मिलने वाली आलमी इमदाद से भी सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए रकम मुख्तस की जाए। वज़ीर आला सिंध की जानिब से ये मुतालबा भी किया गया है। तो अहम मुलाकात से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात अब ख़त्म हो चुकी है। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे। मरियम इलाही हमारे साथ मौजूद है। मरियम, तो क्या तय पाया इस मुलाकात में? मरियम से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको इस मुलाकात से मुतालिक अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए वफाकी बजट में रकम मुख्तस करने का मुतालबा किया गया है। इससे पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से भी बजट पर इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। अपनी ये मुलाकात हुई है और इसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बाकायदा यकीन दहानी करा दी गई है। मरियम, मुलाकात का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जो है वो मुलाकात करे थे वज़ीर से, और उनकी मुलाकात में जो प्राइमरीली जो टॉपिक उन्होंने डिस्कस किया था कि सिंध की जो हैं उनके लिए जो है वो बजट खास तौर पर मुख्तस किया जाए। इसके साथ साथ जो आलमी इमदाद जो है वो हुकूमत को मिलती है और जो मिलेगी, जो प्लेज की गई है, उसके लिए भी उसके अंदर से भी एक खातफा अमाउंट जो है वो सिंध हुकूमत के लिए जो है वो रखी जाए। इस हवाले से जो है मामला उन्होंने उठाया है और ये जो ओवरऑल मुलाकात है वज़ीर आज़म के साथ ही काफ़ी हद तक कहा जा सकता है कि ज़राए बता रहे हैं पॉजिटिव रही है। और सिंध हुकूमत ने सिंध के लिए जो अपना नैरेटिव रखा था उसके ऊपर वज़ीर आज़म ने भी उनको यकीन दहानी कराई है कि जितना वो चाहते हैं उसके करीब करीब हम जो है वो बजट भी अलॉकेट करेंगे और मज़ीद इमदाद होगी। उसके हवाले से भी उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि वो मुख्तस की जाएगी रकम जो सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए अलॉकेट की जाएगी। बहुत शुक्रिया मरियम इलाही, आपने अपडेट किया। खैबर पख्तूनख्वा के 4 माह के बजट की मंजूरी दे दी गई। ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाहों में 35% इजाफा, जबकि कम अज कम माहाना आमदन 26,000 से बढ़ाकर 32,000 रुपये कर दी गई है। निगरान मुशीर खजाना हिमायतुल्लाह खान ने कहा है कि अखराजात की मद में 462 अरब 16 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। बजट इंतहाई मुश्किल हालात में बनाया गया है। आज 462 बिलियन का एक्सपेंडिचर ऑथराइज़ किया है 1 जुलाई से लेके 31 अक्टूबर तक। इसमें तकरीबन 350 अरब रुपए जो है वो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, करंट एक्सपेंडिचर के लिए है और 112 अरब रुपए जो है वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के लिए है। प्राइम मिनिस्टर साहब के पास और फेडरल गवर्नमेंट के पास कि ये हम बहुत ही एक मुश्किल हालात में रिसोर्स क्रंच में गुजर रहे हैं, तो हम कोई वो नहीं कर रहे हैं, एडिशनल कोई चीज़ नहीं मांग रहे, सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल हक मांग रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़िश्ता 1 साल पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश और साजिश की गई। 9 मई को साजिश और मुल्क दुश्मनी इंतहाओं को पहुँच गई। वो काम किया गया जो दुश्मन सोच भी नहीं सकता था। वज़ीर आज़म मार्गला एवेन्यू का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। तूफान आए पिछले साल, सियासी हलचल मचाई गई कि पाकिस्तान को डिरेल किया जाए, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाए। साजिशें की गई और अमेरिका नवाज हुकूमत का इल्ज़ाम लगाया गया। फिर बिलाखिर 9 मई को इनकी साजिश और मुल्क दुश्मनी इंतहाओं को छू गई और वो काम हुआ जो कि देखती आंख ने कभी देखा नहीं था, जो दुश्मन सोच भी नहीं सकता था। नवाज शरीफ के दौर के इख्तिताम के बाद हर चीज़ ज़मीन बोस हो गई थी। चीन के साथ हमने एक और एटमी तवानाई से चलने वाला बिजली का मंसूबा, उसके ऊपर हमने आज मुआहदा किया है। ये 3.5 अरब डॉलर से इसके ऊपर लागत आएगी। चीन पाकिस्तान का वो दोस्त है जो कभी बुरे वक्त में न कभी उसने पाकिस्तान को छोड़ा न कभी छोड़ेगा इंशाअल्लाह।
सऊदी अरेबिया भी इसी तरह पाकिस्तान का बेहतरीन इस्लामिक बरादर दोस्त है, मुल्क है। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे में साबिक वजीर आला परवेज इलाही की जमानत मंजूर। एंटी करप्शन अदालत ने रिहाई का हुक्म दे दिया। FIA ने परवेज इलाही और मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक और मुकदमा दर्ज कर लिया है। लाहौर से हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। एंटी करप्शन कोर्ट के जज अली रजा ने समाअत की। वकील ने दलाइल दिए कि परवेज इलाही के खिलाफ सियासी बुनियादों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। एंटी करप्शन के पास साबिक वज़ीर आला के खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं। अदालत जमानत मंजूर करके रिहाई का हुक्म दे। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने दरखास्त जमानत की मुखालफत की और बताया कि परवेज इलाही के हुक्म पर ही पंजाब असम्बली में मेरिट से हटकर भर्तियां की गईं। अदालत ने वकला के दलाइल सुनने के बाद साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर करते हुए रिहाई का हुक्म दिया। दूसरी जानब FIA ने फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन की दफात के तहत परवेज इलाही, मोनिस इलाही और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक मोनिस इलाही ने 2004 से 2023 तक रुकन कौमी व सूबाई असम्बली की हैसियत में अपने फ्रंटमैन जबरान खान के जरिए करप्शन की। मोनिस इलाही ने करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग अपने वालिद परवेज इलाही की मुआवनत से की। मोनिस इलाही ने मुख्तलिफ ऑफशोर कंपनियों के जरिए रकूम बिरून मुल्क मुंतकिल की। इधर परवेज इलाही को पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने और कार्य सरकार में मुदाखलत के एक और मुकदमे में गिरफ्तार किए जाने का इम्कान है। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं। राना सनाउल्लाह तकरीब से खिताब कर रहे हैं। और उस रकम का हुजम तकरीबन 1 अरब 24 करोड़ रुपए था। आप अंदाज़ा करें कि वो फैमिलीज जिनका जो है वो सहारा, जिनके घर का जो है वो मालिक चला जाए और उसके बाद इतनी बड़ी रकम का उन फैमिलीज के लिए जो है वो क्या अहमियत हो सकती। ये बात पुलिस के अफसरान ने मुझे कही कि जी ये बहुत बड़ी रकम है, तो इसे आधी जो है वो इस माली साल में और आधी जो है वो अगले साल में जो है वो अदा कर दी जाए। मैं ये बात आज अपने जवानों और अफसरान से शेयर करनी चाहूँगा कि जब मैं आपका ये मुतालबा लेके वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के पास गया और मैंने उन्हें कहा कि ये बड़ी रकम है, इसको आधा अब और आधा जो है वो अगले साल में जो है वो पूरा कर दिया जाए, तो उन्होंने कहा क्यों, ये रकम जो है ये फौरी तौर पे जो है वो अदा होनी चाहिए। और वो रकम जो है अगले 3 यौम में जो है वो तमाम फैमिलीज को जो है वो अदा कर दी गई। इसी तरह से 22 फैमिलीज, शोहदा फैमिलीज के बच्चे जो वज़ीर आज़म कोटा में जिनकी मुलाजमत से मुतल्लक मामलात थे और जो पेंडिंग चले आ रहे थे, उन्हें भी जो है वो फौरी तौर पे उन तमाम बच्चों को जो है वो उनको जो उनका हक बनता था उनको जो है वो मुलाजमत दी गई। इसी तरह से जो शोहदा की फैमिलीज़ हैं, पंजाब की तर्ज पे जिस तरह से आपने वहाँ पे इस बात को यकीनी बनाया था, यहाँ पे एक SP रैंक के ऑफिसर्स की जिम्मेदारी लगाई गई कि वो हफ्ते में 1 दिन सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो शोहदा की फैमिलीज़ के साथ मुलाकात करेगा, उनके मसाइल को मालूम करेगा और उनके हर मामले को जो है वो हल करने की ये जिम्मेदारी होगी उसकी। और ये मामला जो है वो इस तरह से जो है वो ये चल रहा है। शोहदा जो हैं वो हमारा फ़ख्र हैं। शोहदा ने अपना आज, हमारे आज को बेहतर बनाने के लिए जो है वो कुर्बान किया। उन्होंने अपने बच्चों को यतीम या बेसहारा इसलिए छोड़ा कि हमारे बच्चे बेसहारा ना हों। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को इसलिए कुर्बान किया कि हम अपनी ज़िंदगी को और अपनी आज़ादी को एंजॉय कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि शोहदा की फैमिलीज़ का ख्याल रखना ये हमारा फ़र्ज़ ऐन है। और उनकी इज़्ज़त और एहतराम जो कौम नहीं करती, वो कौम जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकती, वो अपनी आज़ादी को बरकरार नहीं रख सकती। और यही वजह है कि 9 मई के वाक़यात के ऊपर पूरी कौम ने यकज़बान होकर उन शरपसंदों के ख़िलाफ़ जिन्होंने सरकशी की, जिन्होंने रियासत के ऊपर हमला किया और जिन्होंने हमारे शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की, उनके ख़िलाफ़ जो है वो उठ खड़ी हुई और पूरी कौम ने इस बात को साबित किया और इस बात को यकीनी बनाया कि हमारे शोहदा जो हैं वो हमारा फ़ख्र हैं
اور ان کی عزت اور احترام میں کسی صورت میں جو ہے وہ کمی نہیں آنے دی جائے گی۔ اس کے علاوہ جناب وزیر اعظم، اسلام آباد پولیس کا ایک بڑا درینہ مطالبہ تھا، بلکہ اس وقت سے یہ مطالبہ تھا جب سے آپ نے پنجاب پولیس کی تنخواہوں میں جو ہے وہ اضافہ کیا تھا۔ اسلام آباد پولیس کا یہ مطالبہ تھا کہ ان کی تنخواہیں جو ہے وہ پنجاب پولیس کے جو ہے وہ برابر کی جائیں، لیکن یہ مطالبہ جو ہے یہ آج تک مطالبہ ہی رہا، اور یہ بھی آپ کی حکومت، آپ کے حصے میں یہ چیز آئی کہ اسلام آباد پولیس کا یہ درینہ مطالبہ جو ہے یہ پورا کیا گیا، اور اسلام آباد پولیس کی تنخواہیں جو ہیں وہ پنجاب پولیس کے جو ہے وہ برابر کر دی گئی۔ جناب وزیر اعظم، آپ نے پنجاب پولیس کو میرٹ پہ استوار کرنے کے لیے اور ایک ایسی فورس بنانے کے لیے کہ جو امن و امان کی محافظ ہو، امن و امان کو قائم رکھ سکے، آپ نے ہمیشہ جتنی دیر بھی آپ کو پنجاب کی خدمت کرنے کا موقع ملا، آپ نے میرٹ کے اوپر جو ہے وہ تعیناتیاں کی۔ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ آپ نے سیاسی اثر و رسوخ کی بنیاد پہ یا اپنے کسی جو ہے وہ سیاسی ساتھی کی بنیاد کے اوپر یا سفارش کے اوپر جو ہے آپ نے ایک سنگل تعیناتی بھی جو ہے وہ اس بنیاد پہ کی ہو کہ آپ نے کوئی سیاسی اثر و رسوخ جو ہے اس کو قبول کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پنجاب جب تک آپ وہاں پہ خادم اعلیٰ کے طور پہ خدمت پہ مامور رہے، امن و امان کے لحاظ سے ایک مثالی جو ہے وہ صوبہ تھا۔ آپ نے وہاں پہ جو ہے وہ پولیس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کے لیے اور ادارہ جاتی طور پہ مضبوط کرنے کے لیے آپ نے وہاں پہ جو ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم فورس، ڈولفن فورس، اسی طرح سے جو ہے وہ سیف سٹی اتھارٹی، ایس پی یو، یہ وہ ادارے آپ نے بنائے جن اداروں کی وجہ سے پنجاب پولیس کی کارکردگی جو ہے وہ بہتر ہوئی۔ آج ہم نے آپ کے اس ویژن کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسلام آباد پولیس میں بھی ان تمام اداروں کی بنیاد جو ہے وہ رکھ دی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں اسلام آباد میں ایس پی یو، اسپیشل پروٹیکشن فورس، ڈولفن فورس اور کاؤنٹر ٹیررزم فورس جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی اسلام آباد کے امن کو یقینی بنانے کے لیے جو ہے وہ بروئے عمل ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈولفن فورس کا جو تصور جو آپ نے جو ہے وہ لاہور میں جو ہے وہ دیا، اگر یہ ڈولفن فورس اس وقت جو ہے وہ نہ بنائی جاتی تو شاید جس طرح سے اسٹریٹ کرائم آئے روز ہم دل خراش واقعات جو ہے وہ کراچی کے حوالے سے سنتے ہیں، تو شاید لاہور میں جو ہے وہ اس سے زیادہ ہوتے، لیکن ڈولفن فورس نے بہتر کنٹرول کیا۔ اسی طرح سے سیف سٹی کا جو تحفہ آپ نے لاہور کو دیا، اگر آپ کو خدمت کا موقع اور ملتا، پاکستان مسلم لیگ نون کو اور موقع ملتا، تو شاید آج پنجاب کے تمام بڑے شہروں میں جو ہے وہ سیف سٹی پروجیکٹس جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہوتے، لیکن بدقسمتی سے لاہور کا سیف سٹی جو ہے وہ بھی اب آ کے دوبارہ جو ہے وہ اس کو درست کیا گیا ہے، ورنہ اس کے بھی آدھے کیمرے جو ہے وہ بند تھے اور اس کا بھی جو ہے وہ کوئی حال نہیں تھا۔ تو جناب وزیر اعظم، اسی میرٹ کو جو ہے وہ یہاں اسلام آباد میں بھی آپ کے ویژن کے مطابق جو ہے وہ پیش نظر رکھا گیا۔ حالانکہ آپ کے علم میں ہے کہ پنجاب میں جو ہے وہ جس طرح سے میرٹ پہ آپ نے تعیناتیوں کا عمل جو ہے وہ روا رکھا، بعد میں وہاں پہ جو ہے وہ پھر فراگوگی ڈاکٹرائن جو ہے وہ چلتی رہی اور لوگوں سے پیسے لے کے جو ہے، میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کہ اس لیول کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کی تعیناتیاں جو ہیں وہ اس طرح سے ہوئیں کہ پیسے لے کے اور سیاسی سفارش کی بنیاد کے اوپر جو ہے لوگوں کو تعینات کیا گیا۔ جناب وزیر اعظم، اسی طرح سے کافی عرصہ بعد تقریباً 2000 کے قریب جو ہے وہ نوجوانوں کو
प्योर मेरिट की बुनियाद के ऊपर जो है वो इस्लामाबाद पुलिस का हिस्सा बनाया गया, उन्हें जो है वो भर्ती किया गया। वो इस वक्त ट्रेनिंग में से गुजर रहे हैं और वो इस वक्त जो है वो आपके सामने भी मौजूद हैं। इसी तरह से अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए FC फोर्स जो है उसे पुलिस फोर्स का फंक्शन जो है वो दिया गया और उसे एंटी रॉयट इक्विपमेंट के लिए एक। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में आप देख सकेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हर खबर से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए दुनिया न्यूज़, क्योंकि ये है खबर की दुनिया।